सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं हितेश परमार, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय गढ़चिरौली, आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, वसंत भाग 3 जो कि आपकी हिंदी की कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक है, आज उसका पहला जो प्रकरण है उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ध्वनि। यह एक कविता है और इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्यारे बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार हैं और उनको प्रकृति का कवि कहा जाता है। नेचर, प्रकृति के पर उन्होंने ज्यादातर लिखा है। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं उन्होंने प्रकृति पर आधारित लिखी है। इस कविता के जरिए कवि पाठकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें निराश होना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए। ठीक है। कभी कभी जीवन में बच्चों क्या होता है कि किसी छोटी सी मुसीबत से या बड़ी परिस्थिति के वश में होकर हम निराश हो जाते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, या मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, ये मेरे किस्मत में नहीं है, ये मेरे नसीब में नहीं लिखा है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है और आप जब आपने अपनी मंजिल की ओर चलना शुरू ही किया होता है, इस निराशा की वजह से आप आधे रास्ते पर अपने लक्ष्य को छोड़कर निराशा के गर्त में डूब जाते हैं। कवि ऐसे लोगों को ही संबोधित करते हुए इस कविता में कहते हैं कि जीवन के किसी भी पड़ाव में आप क्यों ना हो, कभी ये मत सोचिए कि जीवन खत्म हो गया। सब कुछ खत्म तब तक नहीं होता है जब तक आप मन से हार नहीं मान लेते हैं। आइए दोस्तों, ऐसी ही सुंदर इस कविता का हम अध्ययन करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये बात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फैरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत, सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता में कहते हैं कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, अर्थात इतनी जल्दी मैं खत्म होने वाला नहीं हूं। यहां पर कवि ने अंत से मृत्यु की बात नहीं की है, इस बात को समझिएगा। अब इस कविता को अगर आप सामान्य तौर पर समझोगे बच्चों, तो आपको लगेगा कि शायद कवि बुढ़ापे में जा चुके हैं या मौत उनके बहुत नजदीक है, इसीलिए शायद कवि अंत की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं कॉलेज में था और मेरे सिलेबस में भी हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी को पढ़ते थे, तो उनका जीवन कवन, जीवन वृतांत हमने पढ़ा था, तो आज भी मुझे वो बात याद है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कवि ने ये ध्वनि कविता क्यों लिखी। और दोस्तों, ये ध्वनि कविता बहुत बड़ी है, पूरी किताब है ध्वनि कविता की, ये कोई छोटा सा काव्य नहीं है। आप तो बस एक छोटा सा उसका हिस्सा पढ़ रहे हो। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है। हिंदी साहित्य के आकाश में जगमगाता हुआ वो सितारा था। लेकिन कहते हैं ना कि उम्र के पड़ाव के साथ साथ व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है, घट जाती है।
अपनी जवानी में या प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति जो काम कर सकता है, वृद्धावस्था की ओर जाते जाते फिर वो काम तो करता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, एक अंतर स्पष्ट दिखने लगता है। अपने साहित्य की वजह से कवि बहुत ही सुप्रसिद्ध हुए थे, लेकिन उम्र के एक पड़ाव के बाद कवि की रचना शक्ति थोड़ी सी क्षीण होने लगी, और तब जाकर के कवि के जो समकालीन या तो कवि के बाद के जो युवा पीढ़ी के जो साहित्यकार थे, उनके बीच में चर्चा चलने लगी कि अब सूर्यकांत त्रिपाठी खत्म हो गए, अंत हो गए। पहले वाला वो सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं रहा जो बेबाक लिखता था, इतना सुंदर सुंदर सृजन करता था। अब उम्र हो गई उनकी, समय भी बदल गया है, साहित्य में वाचकों की रुचि भी बदल गई है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी शायद साहित्य के क्षेत्र में अस्त होता हुआ सूर्य है। ऐसी बातें उनके समकालीन कवियों में या फिर जो युवा पीढ़ी के नए कवि थे उनके बीच में निराला जी के लिए कही जाती थी। तो ये सब टीका टिप्पणी, इनकी निंदा सुनकर कवि के मन में ये बात आई और उन्होंने ये कविता लिखी कि जो लोग मेरे अंत की कामना कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अभी ना होगा मेरा अंत। और इसीलिए कवि कहते हैं कि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि मेरा अंत नजदीक आ गया, मैं खत्म हो गया, मेरी कलम में अब वो ताकत नहीं रही, मेरी रचनाओं में अब वो चमत्कृति नहीं रही, ऐसा सोचने वाले जो है उनको मैं बता देता हूँ कि मेरी कलम ना तो मुरझाई है, मेरी कलम में शाही खत्म नहीं हुई है, और ना ही मेरे रचनाओं में शब्दों की चमत्कृति कम हुई है। मेरे साहित्य का अंत नहीं हुआ है, बल्कि अभी अभी तो मेरे जीवन में वसंत आया है। वसंत, जीवन में वसंत आने का मतलब होता है नई शुरुआत। वसंत आने का मतलब क्या होगा? नई शुरुआत। कवि कहते हैं कि शरीर से भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन आज भी मेरी कलम वो लिख सकती है जो एक युवा कवि लिख सकता है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे साहित्य के जीवन में तो अभी वसंत खिला है, अभी अभी जवानी आई है, अभी तो मुझे बहुत कुछ लिखना है। तो अब शायद आप समझ पाए होंगे कि कवि ने यह कविता किसको संबोधित करके लिखी है। अपने उन टीकाकारों को, अपने उन समीक्षकों को जो ये समझते थे कि कवि का साहित्य के क्षेत्र में अस्त हो गया या तो अंत हो गया। और कवि उनको बताते हुए कहते हैं, हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहते हैं कि अभी भी मेरी कलम में वो ताकत है कि मैं अपने कोमल हाथ से, मेरी रचनाओं से मैं एक ऐसा जादू जगाऊंगा कि जो डालिया, कलिया, पत्ते और जो कलिया सो चुकी है या मुरझा चुकी है, उसमें मैं नव जीवन भर दूंगा, उसमें मैं नव जीवन भर दूंगा। अभी तो मुझे बहुत काम करना बाकी है, इतनी जल्दी मेरा अंत होने वाला नहीं है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। जिन युवाओं में पुष्प का प्रतीक यहाँ दिया गया है, ये सिंबॉलिक है। पुष्प का मतलब क्या है? युवा पीढ़ी। जिस प्रकार से खिलता हुआ पुष्प कितना सुंदर, लुभावना और मन भावक होता है, उसी प्रकार से जो युवा होता है, यंग जनरेशन, उसमें भी फूलों जैसी कमनीयता होती है, सुंदरता होती है, जोश होता है, एक गजब का आकर्षण होता है। कवि कहते हैं कि जो जिन युवाओं में जोश की कमी है, जिनका जोश ठंडा पड़ चुका है, मैं अपने साहित्य से, मैं अपनी रचनाओं से, अपने कलम के जादू से मैं उनके अंदर एक नया जोश भर दूंगा। अभी तो मुझे ये सब काम करना बाकी है। क्यों? मैं अपने नवजीवन का, मेरी कलम से अब मैं कुछ नया लिखूंगा,
नवजीवन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मैं अपने नवजीवन का जो अमृत है, ठीक है, अमृत जो है वो मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। तो ये तो जिंदा लाशें है जिनके अंदर जोश की कमी है, जिनके अंदर उत्साह की कमी है, जो निराश होकर के बैठे हैं। मैं अपनी कलम से, अपनी कविताओं से उनके भीतर बसी हुई निराशा को जब जोर दूंगा, उन निराशाओं को मैं हटा दूंगा और मैं उन्हें नई आशा की किरण दिखाऊंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। और जो रास्ता भटक चुके हैं, अपने आप को असफलता के द्वार में जिन्होंने बंद कर लिया है, मैं उनके द्वार के फाटक खोल दूंगा। उनको मैं नए द्वार दिखाऊंगा। उनको मैं दिखाऊंगा कि एक काम खत्म हो जाने से निराश नहीं होना चाहिए, एक बार असफल हो जाने से निराश नहीं होना चाहिए। यह जहां बहुत बड़ा है, विशाल है, अनंत है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपके सामने हजारों रास्ते खुल जाते हैं। मैं उनको वो सारे रास्ते दिखाऊंगा, वो द्वार दिखाऊंगा। मेरा अभी इतनी जल्दी अंत होने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर बच्चों, ये कविता पाठकों के भीतर, युवाओं के भीतर जो कि निराश होकर के बैठे हैं, असफलता के कारण जीवन के उत्साह को मार कर के बैठे हैं, उनके लिए ये कविता नया उत्साह भरने वाली और नई राह दिखाने वाली कविता है। इस प्रकार ये कविता का सारांश मैंने आप लोगों को समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगला वीडियो जब मैं पोस्ट करूँगा तो उसमें आप कविता से जुड़े हुए प्रश्न, भाषा योग्यता की इकाइयाँ और व्याकरण की इकाइयाँ आदि मैं उसमें लूँगा और आप लोगों को बहुत ही जल्दी मैं उसे पोस्ट कर दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।